तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद प्यार। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत जो है वो हो रही है सुबह सुबह से। और सुबह का जो टाइम हो रहा है दोस्तों हो रहा है 7:45 हो चुके हैं। तो मैं जा रहा हूँ अभी गाड़ी लेके स्कूटी में दूध पहुँचाने के लिए नीचे बड़ा आलू मार्केट में। तो सुबह सुबह जाना पड़ता है दोस्तों। पहले तो पापा अगर पैदल जाते थे तो पापा 7:30 बजे चले जाते थे, क्योंकि यहाँ से पैदल जाने में आधा घंटा तो लग ही जाता था। मतलब धीरे धीरे टहलते जाओ तो लग ही जाता है। तो अब आज तो हल्की बहुत धूप भी है दोस्तों, बादल भी लगे हैं। तो फिर मैंने कहा आज मौसम ठीक है और रास्ते में इतना कीचड़ भी नहीं हो रखा, क्योंकि कच्ची रोड है ना हमारे यहाँ को, ना कीचड़ नहीं हो रखा। आज मैं बजा के आऊँ गाड़ी में और आप जो है गाय ले जाओ, क्योंकि फिर वहाँ से आने के बाद गाय खोलते हैं दोस्तों, गायों को बहुत ज़्यादा धूप लग जाती है ना, और जंगल में तो फिर ज़्यादा ही धूप लगती है। इसीलिए तो मैंने कहा मैं गाड़ियाँ बजा के आता हूँ, फटाफट से हो जाएगा और तुम गाय की गोला जाना करके। तो सुबह सुबह मैं आ चुका हूँ और पहुँच चुका हूँ मैं अपने गाड़ी के स्टेशन पे। देखो ये एक हमारी है और एक बगल में दी लोगों की स्कूटी है, और सबकी चली गई है घर पे। एक नीचे घर वालों की बाइक रहती है वो भी चली गई दुकान, और कार रहती है कार वाले भी चले गए होंगे। तो अब हम दोनों की स्कूटी है। अब मैं जाता हूँ धीरे धीरे यहाँ से। 8 बजे करीब आते हैं दोस्तों अंकल, दूध वाले अंकल। वो बढ़ती कोट से आते हैं, ऊपर ही बढ़ती कोट है हमारे गांव के ऊपर ही, ऊपर साइड को बढ़ती कोट है। तो वहाँ से अंकल आते हैं वो दूध वाले, जिनको हम दूध देते हैं। तो वो सभी गाँव वालों जैसे हमारे यहाँ का यहाँ से जितने भी दूध लगाए वो सब दूध सब इकट्ठा करेंगे, एक बर्तन में डालेंगे बड़े बर्तन पर। तो सभी इकट्ठा करेंगे। उसके बाद कहते हैं उसके बाद मतलब 9 बजे करीब गाड़ी आती है डेयरी की, जो वाला दूध सब गाड़ी में जाता है। तो 8 बजे करीब हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ता है उनको देने के लिए। तो अब मैं करता हूँ गाड़ी स्टार्ट, चलते हैं। और आगे के ब्लॉग पे बनी रहिए दोस्तों, क्या क्या होता है जुड़े रहिए, आपको आगे को देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, और रास्ते का तो जो मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं ही चलाने वाला हूँ। और चलाते चलाते मतलब मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है बल्कि मैं शूट कर सकूँ आगे। तो ऑन टाइम हो सकेगा तो मैं ऑन टाइम शूट करूँगा, थोड़ा बहुत रुक के, क्योंकि अभी जल्दी जाना है तो मैं रुक नहीं सकता हूँ इसलिए। तो आप चलते हैं, ये फटाफट से मैंने गाड़ी पोस्ट पास लिया और पीछे बैग डाल दिया है। तो आप चलते हैं फटाफट से, तो मिलेंगे आपको सीधे आने टाइम। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं बड़ा आलू मार्केट, ऊपर पे रख दिया मैंने गाड़ी। अब जा रहा हूँ मैं नीचे को। ऊपर ही रखिए आज। हाँ तो दोस्तों मैं आ गया हूँ दूध पहुँचा के। 8:04 में मैं वहाँ पहुँचा था और 8:18 में मैं यहाँ पहुँच गया हूँ घर पे। पैदल और गाड़ी का यही होता है। तो मैं पहुँच गया हूँ, चलते हैं सीधे। क्या एक दूंगा ना, फोन में पैसे डाल के आना और लाना है। ये तो घर एंट्री नहीं मिलेगी बस। तो 8:20 हो चुका। आज नहीं जल्दी जा रहा है, बहुत जल्दी जा रहा है। तो आदि जा रहा है अभी वहाँ कोचिंग, कंप्यूटर क्लास भी जाएगा, उसके बाद इंग्लिश कोचिंग भी है उसकी, तो वहाँ भी जाएगा। तो
9 बजे से इसकी क्लास होती है, 9 साढ़े 9 से कहो, और बाहर 1 डेढ़ बजे छूटती है, 2 बजे तक ही घर पहुँचता है। और इतनी सुबह जा रहा है, पता नहीं क्या है। एक ये है और एक बगलाली गाँव से गौरव है, 2 जने जाते हैं, ये दोनों यहीं से जाते हैं हमारी गाड़ी में। अब इतने जल्दी जा रहे हैं कि कहीं और भी जाना है, पता नहीं क्या करना है। तो मैं तो पहुँच जाऊँ घर में, अभी हमने आप जाते हैं। बाटा बाटमिन चन्या होते तो चरी लेते पा दौड़ लगाते। वो दिन आप बारिश थी, पापा गई कच्चार कैसा होता है पीपलते हैं, गाड़ी फिसलती है। अरे आज सूख रखा था। हाँ ठीक हो, कन्याकुल तक ले जाओ, पर जाता है तो यो। हाँ आदत है ना पर इसकी। उनका हो ना, उनका लोड़ा है ना एक अच्छा, हमारा मन लगा रहा है इनका, उनका हो जाए क्या अच्छा हो रखा ना, ऐसी बैटरी है। तो दोस्तों हम अभी नाश्ता वास्ता करके अभी हम जा रहे हैं खेत पर, और मैंने सिर पर चादर का टुकड़ा बांधा है। तो अभी मैंने चादर का टुकड़ा बांधा है, वो इसलिए बांधा है दोस्तों कि हम खेत पे जा रहे हैं। अभी ये देखो रस्सी यहाँ सी खेत पे जा रहे हैं। तो वहाँ क्या करता है ना ये, वहाँ छीं लग जाती है कानों पर, मतलब कानों पर चटकाती हैं कीड़े, तो इसीलिए मैं इसको पहन के जा रहा हूँ। एक तो मैंने बाल काटे हैं, ऊपर से ज़्यादा छीं लगती हैं। तो अम्मा और मैं जा रहे हैं, अम्मा वाले धान वाले खेत से काटेगी पीछे पीछे, और मैं आगे आगे भट्ट वाले खेत से काटूंगा। ना कितना होता है घास। धूप तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है, टाइम जो है वो 9 ही बजा है, अभी तो 9:10 हो चुके हैं, फिर भी धूप लग रही है। और जिस दिन बारिश आ रही दोस्तों, दिन बहुत ही तेज़ बारिश आ रही है, और जिन धूप आ रही है उस दिन तो बहुत ही तेज़ खतरनाक वाली धूप लग रही है। तो मेरे आने से पहले तो पापा ग्वाला चले गए थे आज जल्दी, क्योंकि आज नाश्ता करके फटाफट चले गएंगे इसलिए। तो अम्मा और मैं जाते हैं, मम्मी अभी थोड़ी देर में आएगी। आप तो यहाँ से जा, फिर मैं यहाँ से जाऊँ, मेरा उधर भी ठेको होगा ना। पानी मैं नहीं पीता हूँ, मैं नहीं पीता। आऊँगा तो वहीं से तेर से आऊँगा मैं, वो कना वहीं से काटूँ, इधर से सब्जी होगा जा। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ अभी, और ये वाले किनारे का घास काटना है मुझे। ऐसा घास हुआ है देखो, अब देखता हूँ, धूप तो लग रही है, तो फटाफट से काटूँ मैं घास, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। अम्मा उस साइड चली गई है, मैं इस साइड हूँ, तो फटाफट से काटते हैं। एक बोला ऊपर खेत से हुआ भेड़े वाले, एक बोला मड़वा के खेत का आधा काटा था मम्मी ने, आधा कनाल, वो कनाल पूरा काटा, फिर नीचे मोहित ब्याह में क्या काटा, वो एक बोला माँ हो रखा है, एक बोला आज बात नहीं है, बाधा नहीं है। वहाँ गर्म कितना हुआ। ये है धान का खेत। बाबा फोन करा बुझी प्यार बुझी चल फोन खचाई नहीं खा रहा मैं, फिर भी चल है बोतल पकड़ बोतल घर के लिए तो पकड़े। तो ये किनारे किनारे से अम्मा ने घास काटा। ये है धान का खेत, देखो ये इतना बड़ा हो चुका है। अब होने टाइम कैसा होता है पता नहीं। ये ओ आगे तक कहाँ जा रही है अभी वाली मड़वा है। तो दोस्तों इतना कनाल मैंने काटा। ये भट्ट के खेत है, भट्ट है ये पूरा, यहाँ से लेके वहाँ तक भट्ट है, मड़वा है, और ये मक्के हैं। देखो ये मक्के का थोड़ा मक्के से काटा, मतलब यहाँ से थोड़ा मड़वा के खेत से काटा, थोड़ा भट्ट के खेत से। इतना बड़ा कनाल तो लगभग 2-3 पुले हो चुके हैं। एक पुलाई है, एक पुलाई और एक पुलाई, 3 पुले यहाँ हो चुके हैं, और 4 पुले वहाँ हुए हैं। तो मम्मी आ रही है उस साइड घास लेने के लिए, इस साइड मैं लेके जाऊँ। तो ये हो रखे हैं घास, और बहुत काफ़ी ज़्यादा भारी हैं दोस्तों। ये इतने बड़े पुले हैं, रस्सियाँ बांधी हैं तो काफ़ी बड़े हैं। घास बहुत ही भारी हो रहा है। अब ले जाते हैं, फिर घर पे मिलता हूँ मैं आपको। काफ़ी गर्मी हो चुकी है। तो दोस्तों जैसे मैं खेत से आया, फिर बहुत ही ज़्यादा गर्म होता, पसीना पसीना गया था। फिर थोड़ा हाथ में धोया, हाथ पैर धोए, क्योंकि खेत से मिट्टी कम हो जाती है ना गंदे। तो फिर उसके बाद घर पे 12:30 बजे हो गया था। फिर बकरी भी आ गई थी, गाय भी आ गई थी बाधा। फिर मम्मी लोगों ने हाथ गाय का दूध भी निकाला, हम लोग ऐसे चाय पानी पी रहे थे। फिर मैंने अपना
सफाई वफाई करके फिर मैंने खाना वाना रखा था। फिर खाना वाना रखा, आज भट की सब्ज़ी बनाई हमने, भट की दाल जो कढ़ाई बनाई थी, भट पीस के भट की सब्ज़ी बनाई थी भात के साथ। तो भात, भट की सब्ज़ी, भात की चटनी और मूली का सलाद, प्याज मूली तो खा ही रही है लोग, तो बनाया था। और अभी मैं आ गया हूँ ये पीछे साइड दे सकते हैं, अभी मैं आ गया हूँ नीचे वाली घर पर। तो नीचे वाली घर पर मतलब दोस्तों ये छोटे कमरे हैं और पंखा लगा रखा है, तो काफ़ी अच्छी ठंडी हवा डायरेक्ट सीधे आती है। और ऊपर मतलब ये वाली घर पे हमारा कम धूप पड़ती है छत पर, और ऊपर वाली घर पे आगे पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ ऐसी धूप पड़ती है तो पूरा छत मतलब गर्म तते रहता है ना, ऊपर का लाइट है तो ऊपर काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। पंखा चला के भी पंखा भी गर्म हवा फेंकता है, तो इसलिए थोड़ी देर तो आराम करना पड़ता है। 2:30 बज चुके हैं दिन के, और मैं आ गया हूँ खाना खा के नीचे पे। अम्मा भी आ गई, अम्मा बगल वाले कमरे पे है, आदि उस वाले कमरे पे है, मैं बीच वाले कमरे पे हूँ। तो थोड़ी देर फिर रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको सीधे शाम को। तो थोड़ी देर ऐसे रेस्ट करते हैं, फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे सीधे शाम को दोस्तों। पूरी मिट्टी चली गई हाथों में, मिट्टी उछल के आ रही है हाथों में, नहीं पकड़ो उनमें मिट्टी। तो हम आए हैं अभी भम के धारे की तरफ, वो उधर है धारा, और है और इतना घास काट दिया हमने, देखो इतना छूट के वो लास्ट कॉर्नर से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। यहाँ से साइड से मैंने काटा, ऊपर को हमें काट दिया ये मांस। पीछे को ऐसे है मांस, और ये ऊपर हल्दी की खेती है, देखो ये पूरी हल्दी है, ये हमारा हल्दी का खेत है। और इधर पे पिड़ाव का खेत है, देखो हमारे यहाँ तो पिड़ाव कहते हैं, किसी यहाँ पिनालू कहते हैं, किसी के यहाँ अरबी कहते हैं, गडेरी कहते हैं, तो हमारे यहाँ पिड़ाव हैं। पिड़ाव के पत्ते हो रही है, अब इसके नीचे गाने लगेंगे। तो ये हमारा खेत है पिड़ाव का, और वो है हल्दी का खेत वो वहाँ तक। और उस साइड वाला भी हमारा खेत है वाला, उधर पे मम्मी गोड़ ली है हल्दी, यानी कि उसकी घास निकाल ली है। और अम्मा भी आई है नीचे पड़ोस के, वो अम्मा अपने खेत से हल्दी गोड़ ले हैं। अम्मा अपने खेत में, मम्मी उधर है, और ये भी है नीचे खेतों में, ये भी किसी की हल्दी है बगल पड़ोस वालों की। तो अभी अम्मा और मांस के खेत में से घास काट रहे हैं, और मम्मी हल्दी निल लिया, यानी कि घास निकाल लिया हल्दी में से। ये है मम्मी, वो है अम्मा। क्या बोलते हैं यहाँ को इतना काट दिया देखो ये, और इतना घास है, ये पूरा घास काटते हैं, इसको बंसाला घास कहते हैं दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा होता है गायों के लिए। तो ये देखो काटा हुआ आपको अलग ही दिख रहा होगा, और ये वाला काटने वाला है। अभी हम छाया आई है, तो अभी धूप नहीं लगी इतनी तेज़, तो ये पूरा घास काटते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये हो गया मेरी साइड, घास भी हुआ है वहाँ। और क्या बोल रहे मक्के, दाल मरी मक्के भूट मरी कहाँ बोलो मक्के तो कहाँ से? मैं तो अंदर सोया था, बारिश आ गई थी एन वक्त में। दाला तो मैंने दे दिया था, अभी दाला देने के लिए आई। आगे दिया ले मोड़ दे ले घर है मैंने दिया दाला, आगे दे दिया बस। बागरान ही ले घूम दाल आगे मक्के ले कागज में अच्छा आज ना ले क्यों नहीं, मैंने मक्के का घास डाला, इतना घास तो इन्हें खाई रखो है। खाना तो तीनों आंग में गिरेगी तो खाना तीनों कालू
नहीं खाया बाबू घास? कालू ये लालू कितना घास खाओगे? ये अंदर आलू को क्या हो रहा है हाल? ये बाबा डाढ़ फुटन किन बटी जान फिर मुख सान मरे लाइन है। इतना गोल मटोल तो तेरा पेट है रो है यो। इतना भरी की भी और घास देखने रही। इसके पेट में तो छोटी सी बाछी है ना मेरी बुजुर्ग। कुछ नहीं करते दोस्तों, इतने सीधे हैं हमारी गाय। देखो देखने से इतने डरावनी दिखेंगे, कोई लोग पहली बार देखेंगे तो डरी लगती है, फिर कुछ नहीं करते हैं। देखो आराम से इनके सिंग में ऐसे ऐसे करो, भले इनके सामने से जाओ। हम तो हमारा तो अपने पालतू जानवर है मतलब सब है। देखो ये तो दोस्तों अचानक से बारिश आ चुकी है और आज का ब्लॉग यही रखते हैं। आज का ब्लॉग तो पूरा घास काटने वाला ही बन रखा है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आ रहेंगे। ऐसे अपना प्यार बनाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। दोस्तों आज के ब्लॉग की एंडिंग करते हैं गाय की गोर से। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।